मंच को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वप्रथम वसुधैव कुटुंबकम के मंच को नमन। सभी साहित्यकारों श्रोताओं को नमस्कार आभार। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय वसुधैव कुटुंबकम के मंच पर अपनी अपनी अभिव्यक्ति के साथ आए हैं। आप सभी वक्ताओं और श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं वसुधैव कुटुंबकम के मंच के विषय में कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की कई कल्पनाएं हैं, कई प्रकल्प हैं, जैसे साहित्य है, परिचर्चा है, चौपाल है, प्रश्नोत्तरी, साक्षात्कार, बच्चों के लिए भी मंच कार्य करता है और विविध अवसरों पर खास प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कि होली पर, दिवाली पर, वर्षा ऋतु पर, सावन पर, तीज पर, ये सब प्रकल्प भी चलते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम हमारी फाउंडर मंजू भारद्वाज जी के संरक्षण में फल फूल रहा है और निरंतर उन्नति कर रहा है। यह हम लोगों के लिए एक वरदान सा है, जहाँ पे हमें अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिला है और हमारे व्यक्तित्व में एक दृढ़ता और एक विश्वास सा आया है। इस कारण हम सभी वसुधैव कुटुंबकम के आभारी हैं और मंजू भारद्वाज के भी थोड़े से आभारी हैं। थोड़े बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। अब हम मंजू जी से आग्रह करते हैं कि मंजू जी आए और मंजू जी का स्वागत है, वो आए और सभी सखियों के लिए, साहित्यकारों के लिए कुछ कहें, जिससे उनमें फिर एक बार जोश और जवानी आ जाए। मंजू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मंजू भारद्वाज वसुधैव कुटुंबकम अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच पर आप सबों का स्वागत करती हूँ। उर्मिला जी ने वसुधैव कुटुंबकम के कार्यकलापों के विषय में आप सबों को अवगत कराया। हमारी ये कोशिश है कि यह मंच अपने नाम को चरितार्थ करता हुआ आगे बढ़े। आज 1.5 वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल में इस मंच ने जो प्रगति की है वो काबिले तारीफ है, पर इसका श्रेय मैं अपनी सभी सखियों को देती हूँ, जिन्होंने अपना भरपूर प्रेम भी दिया और वक्त भी। आज हमारे बीच कई उत्कृष्ट साहित्यकार मौजूद हैं और इन साहित्यकारों को नया जोश और नई प्रेरणा देने के लिए मंजू भारद्वाज की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही बिल्कुल दीप शिखा से जलकर पूरे जग को रोशन करने में सक्षम है। मैं हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ जितने भी साहित्यकार हैं और जितने भी हमारी सखियां बंधु हैं, सबों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आकाश के गोद में सिमटता सितारा सबने देखा है, पर आज सितारों के गोद में सिमटता हुआ आकाश हम देख रहे हैं। मैं अपने विशिष्ट अतिथि प्रतिभा प्रसाद जी से आग्रह करती हूँ, वे आएं और मंच पर 2 शब्द से हम सबों को अनुग्रहित करें। स्वागत है प्रतिभा जी, आपका। धन्यवाद। मां शारदे को नमन। बाकी सभी मंचस्थ सब कवियों कवियत्रियों को नमन। जब हम एक मंच पे होते हैं तो सब बराबर होते हैं, और जब हाथ से कवि हो या कवि सम्मेलन हो तो कोई सीनियर जूनियर भूल जाइए और तभी कविता का मजा ले सकते हैं। बहुत लंबा न खींचते हुए, मुझे पता है कि आज सब अपनी अपनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाएंगे और सबों को सराबोर करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा की भी आज हम लोगों के लिए एक विशेष शुभ अवसर है, बुद्ध पूर्णिमा है, और हम लोग इसी अवसर पर एक खूबसूरत कवि गोष्ठी में आए हैं। तो एक बात जो कहनी है, कहें कि नहीं कहें, लेकिन कह ही देते हैं। हम कवि गोष्ठी जब आरंभ करते हैं तो पहले एक अध्यक्ष मनोनीत करते हैं और उसकी अध्यक्षता में ही पूरी कवि गोष्ठी होती है। तो इस प्रक्रिया को आप साथ लेकर चलें तो कवि गोष्ठी सार्थक भी होगा, और जो साहित्य की जो परंपरा है वो अपने सही गति से आगे बढ़ेगी और उसका निर्वहन भी करेगी, संवैधानिक निर्वहन भी करेगी। बाकी सब ठीक है। आप सबों को आशीर्वाद, क्योंकि मेरा उम्र है
इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत बधाई भी, शुभकामनाएं भी, आशीर्वाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका दिया हुआ सजेशन हम याद रखेंगे। परंतु मेरी अपनी फिलहाल सोच ये रहती है कि हमारे वरिष्ठ अतिथि हमारे मंच पर जरूर हों, पर बाकी सारी सखियां अपने आप को उस श्रेणी में रखें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी अहम भूमिका है। और संचालन के लिए मैं चाहूंगी कि हमारी उर्मिला जी आगे आएं और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत है उर्मिला जी आपका। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्रतिभा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और अब हम अपने काव्य गोष्ठी का प्रारंभ सरस्वती वंदना से करते हैं। और माया हमारी साहित्यकार से हम निवेदन करते हैं कि वे आए और सरस्वती वंदना करें। माया जी आपका स्वागत है। धन्यवाद उर्मिला जी। सभी कवयित्री बहनों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि उर्मिला जी का आदेश हुआ है तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदना प्रस्तुत करते हुए या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तक धारिणी कार्यक्रम आरंभ करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए उर्मिला जी। धन्यवाद माया जी। अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आज हम सभी अपनी अपनी अभिव्यक्ति के साथ आए हैं। अभिव्यक्ति कोई सुनता है, कोई सुनाता है, भरा हुआ मन हल्का हो जाता है और महकता है। सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ साहित्यकार प्रतिभा प्रस्तुति को आमंत्रित करती हूँ ससम्मान। प्रतिभा जैसा नाम प्रतिभा है, वैसे ही अपने नाम को चरितार्थ करती है। बहुत प्रतिभावान है वो। गुणों की खान हो तुम, लेखनी से महान हो तुम, इतना समय कहाँ से लाती हो, साहित्य साधना में जो लगाती हो। आपका प्रतिभा जी स्वागत है। आइए। आपकी इतनी ज्यादा उपलब्धि है, मैं थोड़ा सा उनकी उपलब्धियों के बारे में बोलूं। बहुत इनके पुरस्कार हैं और बहुत इनके रचनाएं हैं जो प्रकाशित हुई हैं, और काफी इन्होंने सेवा की है, इसको गिनाना यहाँ असंभव है। और मेरे ख्याल से पुरस्कारों की गिनती भी अब उनकी नहीं है। और बाकी तो मंजू जी ने बताया ही है। तो प्रतिभा जी अब आपका स्वागत है सम्मान से। चलिए इस कवि सम्मेलन में स्वागत है आपका दीदी। हाँ, पहले एक घनाक्षरी सुनाती हूँ, थोड़ा मूड बन जाए तो फिर एक हास्य सुनाऊंगी। और ये सीधे पति पर ही कटाक्ष है। लड़ता है रात दिन गाली देता गिन गिन, लड़ता है रात दिन गाली देता गिन गिन, करता है छिन्न भिन्न, करता है छिन्न भिन्न, अकड़ कर खड़ा है। भले स्वयं कष्ट करे, भले स्वयं कष्ट करे, बुद्धि मेरी भ्रष्ट करे, भले स्वयं कष्ट करे, बुद्धि मेरी भ्रष्ट करे। मेरे साथ में जो बंधा हाथ का ही कड़ा है, मेरे साथ में जो बंधा हाथ का ही कड़ा है। कहाँ कोई फूल खिले, कैसे छुटकारा मिले, कहाँ कोई फूल खिले, कैसे छुटकारा मिले। बंटा धार करने को मेरे गले पड़ा है, बंटा धार करने को मेरे गले पड़ा है। कैसे मैं मनाऊं इसे, प्रेम समझाऊं इसे,
कैसे मैं मनाऊं इसे, प्रेम समझाऊं इसे, हर पल घूरने को मेरे आगे खड़ा है, हर पल घूरने को मेरे आगे खड़ा है। चलिए इसके हम अभी सुना रहे हैं आपको। जब लड़की एकदम 16 साल की है, स्कूल जा रही है और कोई उसको अफेयर प्रेम वश गुलाब देता है, बात वहां से शुरू होती है और हमारे इस उम्र तक आएगी। थोड़ी सी लंबी है, सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। मैं गोरी मैं छोरी मैं कंचन कामनी, तरुणाई मेरी मन मोह गई, तरुणाई मेरी मन मोह गई, नागिन सी भू लोटी तेरी नजर में चोटी, तेरे दिल को ही लपेटी, नागिन सी नागिन सी भू लोटी तेरी नजर में चोटी, तेरे दिल को ही लपेटी, लेकर लाल गुलाब मेरे पीछे पड़ गया, मैं भोली मैं छोरी मैं राजी हो गई, अब मैं गुलाब गुलाब की कली, तेरे दिल में बस गई, घर वाली हो गई, गुलाब अपने शबाब पंखुड़ियां बिखरने लगी, बच्चों की लाइन में किलकने लगी, अब हाल ये है हाले बेहाल है, कद्दू और कोहड़ा लगता लाचार है, इनके हाथ में मिर्ची का अचार है, साहब ने सोचा चलो बाग में चले, जूही चमेली की खुशबू ले लें, बाग में भंवरा मंडराया, बाग में भंवरा मंडराया, कोई फूल पसंद न आया, घर को चले, मुझे देखते ही लैपटॉप में भीड़े, मुझे देखते ही लैपटॉप में भीड़े, कुछ काम बोलो तो बच्चों को ठेले, अब पानी सर से ऊपर, मैंने भी अपना लैपटॉप मंगवाया, कामनी नाम से अकाउंट खुलवाया, मैंने भी अपना लैपटॉप मंगवाया, कामनी नाम से अकाउंट खुलवाया, डीपी में सुंदरी का फोटो लगवाया, अब हाल ये है मुझसे ये चैट करें, सुंदर उपमाओं से मुझको गढ़े, पत्नी पर बुराई का लेबल लगा, पत्नी पर बुराई का लेबल लगा, खुद प्रिंस बनकर प्रिंसेस प्रिंसेस कहे, प्रिंसेस प्रिंसेस कहे, बात बात में बेबी बेबी डार्लिंग कहे, मैं प्रेम सुधा रस में गोते लगाती, खूब मुस्कुराती, नेह निबंधन में सराबोर हो जाती, जानती हूँ जब सीधी उंगली से घी न निकले, उंगली को थोड़ी टेढ़ी करनी पड़े, जब सीधे सीधे काम न बने, तब पति के अकल को ठिकाने लगाना पड़े। अब देखिए दूसरा दृश्य, अब दूसरा दृश्य, अपनी प्रेमिका समझ एक दिन चैट करते करते इन्होंने फरमाया, अपनी प्रेमिका समझ एक दिन चैट करते करते इन्होंने फरमाया, बेबी डार्लिंग कभी अपने हाथ का भोजन तो कराओ, बेबी डार्लिंग कभी अपने हाथ का भोजन तो कराओ, उसी के स्वाद के सहारे तुम्हारे दिल तक पहुंचूंगा, उसी के स्वाद के सहारे तुम्हारे दिल तक पहुंचूंगा, पत्नी के हाथ का गोबर संभोजन खा खा कर गया हूं पक, पत्नी के हाथ का पत्नी के हाथ का भोजन पत्नी के हाथ का गोबर संभोजन खा खा कर गया हूं पक, कभी अमृत चखने का मेरा भी है हक, कभी अमृत चखने का मेरा भी है हक, अपनी सुंदर सी तस्वीर भी भेजो, देख देख कर करूंगा फक्र, देख देख कर करूंगा फक्र, हथनी की जगह कंचन कामनी तरुणी को देखूंगा, अपना प्यार तुम्हें भेजूंगा, मैंने भी जवाब थमाया, एक दिन सुगंधित स्वादिष्ट भोजन लेकर खुद आऊंगी, तुम्हें भी देख पाऊंगी, अभी अपनी फोटो पोस्ट कर रही हूँ, अभी अपनी फोटो पोस्ट कर रही हूँ, तुम्हें भी अमृत चखने का है भरपूर हक, किंतु फोटो देखकर घबराना मत, है यह मेरे बचपन की तस्वीर, है यह मेरे बचपन की तस्वीर, प्यार अभी बच्चा है चखा नहीं कच्चा है, प्यार अच्छा है चखा नहीं कच्चा है, धीरे धीरे पकेगी तो तस्वीर भी बड़ी हो जाएगी,
वाह, सचमुच वाह। प्यार को जवान होने दो, प्यार को जवान होने दो, तस्वीर भी जवान हो जाएगी। अभी तो सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजन का इंतजार करो। कल आऊंगी, कहो तो मछली पका लाऊं या मुर्गा तल लाऊं, कहो तो मछली पका लाऊं या मुर्गा तल लाऊं। समझना मछली जाल में फंसी या मुर्गी हलाल होने को आई। समझना मुर्गी जाल में फंसी या मछली जाल में फंसी या मुर्गी हलाल होने को आई। तुम नहीं जानते पराई स्त्री से इश्क लड़ाना है पाप, तुम्हारे पाप का घड़ा गया है भर। अब तू बाग में मिल, प्रेमिका की जगह पत्नी को पाएगा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मछली और मुर्गा तो तू भूल जाएगा, यदि गोबर खाया है सब दिन तो गोबर ही खाएगा। तुम्हारी दिमाग की उपज को बढ़ाएगा, तू किसी से चैट करना बिल्कुल भूल जाएगा। याद रख पत्नी से कभी पंगा मत लेना, याद रख पत्नी से कभी पंगा मत लेना, वरना मुंह की खाएगा। रात तो कहाँ जाएगा, घर ही तो आएगा, तब घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, तब घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर प्रतिभा दी। बस एक ही सजेशन था कि थोड़ा देर तो रुक जाती, थोड़ा देर रुक जाती, मुर्गा लेकर दरवाजे की घंटी तो बजाती। जब वो खोलता और आपको सामने पाता तब तो फिर और मजा आ जाता। बस लगता है प्रेम पाकर आप भी अधीर हो गई थी। कविता थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए शॉर्ट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी। और मैं देख रही थी उपस्थित सारी बहनें ऐसे खुश होकर ताली मार रही थी, मानो कि सबके मन की बात आप कह रही हो। बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि चैट का विषय बहुत चल ही रहा है, बहुत लोग इसमें मजा भी ले रहे हैं और कुछ लोग फंस भी रहे हैं ना, इसलिए आज के सबसे बड़ी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। सबके चेहरे पे हंसी आ गई, पता नहीं किसकी कहानी है। अब ये घर घर की कहानी है, किसकी कहानी को खोजने की, ये घर घर की कहानी है। पता चला सब लैपटॉप खोलेंगी रात को और कुछ तो करामात दिखाई देंगी। चलिए उर्मिला जी आगे बढ़ते हैं, समय पर ध्यान रखें। अब मैं बुलाती हूँ शशि महाजन जी को। शशि महाजन जी विदेश में है, नाइजीरिया में है, काफी विदुषी महिला है, बहुत अच्छा लिखती हैं, काफी सुदृढ़ उनके विचार हैं। और शशि महाजन जी आपका स्वागत है। शशि महाजन जी, स्वागत है शशि जी, अनम्यूट हो जाइए शशि जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। और प्रतिभा जी की बुलडोजिंग वाली कविता के बाद मैं आपको एक गंभीर कविता मेरे को रस परिवर्तन तो होना ही चाहिए। मेरा जो चिंतन का विषय इस वक्त इस समय है वो ये है कि जिस तरह से तकनीक बदल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, वो एक जगह है, लेकिन जो मनुष्य का मूल्य है, वो जीवन है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी तरफ हम एक सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए। हमारा कानून जी, हमारे कानून, हमारी भावनाएं। प्लीज आप लोग सब अपना म्यूट कर लें। अच्छा ममता जी निकल रही हैं लगता है। प्रतिभा जी बहुत सुन रही थी, प्रतिभा बहुत अच्छा ममता जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, शशि जी सुना रही हैं कविता। ओके जी, हाँ मैं अनम्यूट करती हूँ और मैं बातें कर रही हूँ जी। हाँ जी आप सुनाइए, आप सभी को नमस्ते कृष्णा। धन्यवाद। तो मेरा कहना ये है कि तकनीक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन मनुष्य शायद उसके लिए, और यदि उसकी भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो कठिनाई हो जाएगी। और आज के युग में जब समाज की जो एक छोटी सी इकाई जो विवाह है, जब वो टूट रहा है, तो एक समस्या खड़ी होती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहेंगे। और अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे तो कल जब ये तकनीक आ जाएगी, हमारी भावनाओं की रक्षा करने के लिए हमारे साथ कौन खड़ा होगा, क्योंकि विवाह आज सारे रिश्तों की परिभाषा बदल रहा है। तो इस मूल विचार को लेके मैंने यह कविता लिखी है जिसका शीर्षक है विवाह। विवाह। वो कभी सखा, कभी गुरु, कभी प्रेमी, कभी माँ तो कभी बाप बना है। वो कभी सखा, कभी गुरु, कभी प्रेमी, कभी माँ तो कभी बाप बना है।
अग्नि के साथ फेरे ले, वो मेरी सांसों में घुला है, दुख सुख में मेरे साथ खड़ा है। यूं तो परंपराओं को टटोलना अच्छा है, नया रचना सभ्यता है, परंतु यह भी सच है, परिवार है तो समाज है, इतिहास है, भविष्य है। परिवार एक दिन में नहीं बनता, बनता है पीढ़ियों के श्रम से। वह तब भी था जब हम जंगल में थे, वह आज भी है जब हम टूट रहे हैं प्रकृति से। पश्चिम ने पश्चिम ने हमें नया चिंतन, विज्ञान, तकनीक दिए हैं, पर हमारे सुकून भी तो छीन लिए हैं। पश्चिम से उतना ही लो जितना हो जरूरी, वो सब जो हमें तोड़ता कुचलता है अपनाना नहीं मजबूरी। परिवार सिर्फ दो लोगों से नहीं बनता, वह बनता है बच्चों, माँ बाप, रिश्तेदारों से भी। माना आज वह जंग खा रहा है, मर्यादाएं तोड़ नारी देह को झुलसा रहा है, भाई भाई को डस रहा है, फिर भी वही है जिसने हमें अब तक जोड़ा है, हमारी सुरक्षा, प्रेम, समृद्धि को सींचा है। क्यों ना हम फिर प्रयत्न करें, चर्चा करें, इसकी मुश्किलों को कम करें, इस कठिन समय में विवाह को बनाए रखें, मनुष्यों को जोड़े रखें, मनुष्यों को जोड़े रखें। टूटने पर न जाने हम कितने अकेले हो जाएं, तकनीक जीत जाए और हम हार जाएं, तकनीक जीत जाए और हम हार जाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब शशि जी, बहुत खूब, बहुत गहरे चिंतन आपकी पंक्तियों बहुत में, अच्छा आपने बहुत संदेश सुंदर। दिया। बहुत ध्यान रखने लायक बात है कि सीखने लायक बात है, सच में। थैंक यू। वास्तव में परिवार आज की देन नहीं है, और परिवार चाहे जितना भी बुरा हो, फिर भी परिवार की जरूरत हर जीवन को पड़ती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उर्मिला जी, उर्मिला जी अनम्यूट होइए, उर्मिला जी अनम्यूट होइए। नहीं, मैंने कहा कि विवाह पर आज भारत में भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, जबकि विवाह भारत में एक धार्मिक कहना चाहिए संस्कार है, पर भारत में भी विवाह के पर एक प्रश्न चिन्ह आ गया है। लोग संस्कार के विरुद्ध जा रहे हैं या सोचने का तरीका बदल गया है। तो बहुत सही आपने कहा शशि महाजन जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सेकेंड, शशि जी कुछ कह रही हैं, शशि जी कहिए। मैं ये कह रही थी, सोचने का तरीका बदलने में कोई समस्या नहीं है अगर उस सोचने के तरीके की दिशा हो, परंतु ये एक दिशा ही है और उसकी चिंता इस समय की चिंता कि दिशा, उसका उद्देश्य कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं, हम बस जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली परिणाम किया जाए, शायद सोचने के तरीके का कुछ मतलब हो। बिना परिणाम जब हम सोचेंगे तो वो तो भटकाव है ही, तो भटकाव ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शशि जी, बहुत जी। उर्मिला जी, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ममता का है, पर ममता तिवारी जी मेरे ख्याल से गाड़ी में है। ममता जी सुना पाएंगी आप? ममता जी मैं सुन रही हूँ आप लोग को, ठीक है, और बता नहीं पाऊंगी मैं। ओके ओके ओके, चलिए मैं सुन रही हूँ। मैं बुलाती हूँ चंद्रकला जी बिजनौर को। चंद्रकला जी से सभी परिचित हैं, उनकी दैनिक अभिव्यक्ति डेली ही रूप में आती है और वो काफी इसमें व्यस्त हैं और लिखना बहुत अच्छा है इनका। यूपी से हैं ये, बिजनौर से। चंद्रकला जी आपका स्वागत है। स्वागत है चंद्रकला जी। जी आपका स्वागत है। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही? पहले तो आप ये बताएं। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, ठीक है। हाँ, तो मैं एक मुक्तियों पर बात बताऊंगी। बुलंद को कर बुलंद इतना कि दुश्मन थर्रा जाए, बुलंद को कर बुलंद इतना कि दुश्मन भी थर्रा जाए, अपने को कि ये चलाए
भावों विचारों की माला में पिरोया है सभी को, भावों चंद्रकला विचारों जी की आपकी माला में आवाज पिरोया है टूट रही है। सभी को। आवाज डिस्टर्ब हो रही है। चंद्रकला जी कान वाला हटा के एक बार बात करिए ना फोन से डायरेक्ट। जी आवाज कट रही है आपकी बहुत। एक बार ईयरफोन हटा दीजिए जी, और एक बार डायरेक्ट फोन में बोलिए। अब आया? हाँ आ रही है, बोलिए। टूटनी नहीं चाहिए, कविता टूट जाती है ना। आ रही है? चलिए बोलिए। बुलंद था कि दुश्मन भी डरा जाए, अब ये लखने जाते भावों विचारों की माला में है इसी को, वही क्या आना के खुशी से पी जाए, वही तो आलू की भूत से पी कुछ नहीं जाए। सुनेगा। चंद्रकला जी आवाज नहीं आ रही है। कुछ प्रॉब्लम है लगता है, नेट का। डिस्टर्ब हो रहा है चंद्रकला जी, कान में लगा लीजिए आप। सेम आवाज जैसे उस समय टूट रही थी वैसा ही अभी भी टूट रही है। हाँ। तो स्पीकर लगा लीजिए कान में, अपना ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन आवाज आपकी हो रहा है। हाँ हो रहा है तो हमेशा साफ आती है। हाँ, अब वो आ रही बारिश है या शायद हाँ आ रही है। जी चलिए मैं गजल सुना रही हूँ अपनी। तेरे सर्दी हमने तो सिर झुकाया, हमने कुछ और नहीं बस तुझे ही पाया है। तेरे सजदे में हमने तो सिर झुकाया है, क्या तेरी रहमत है जो भी गुनाह किए तेरी चौखट पर ही आता है। हमने उस सजदे में सिर झुकाया है, पता था जाने कि तुम इतने हम हर सोचा हर ऊंचे पर दस्तक दी हमने, दिल बस अपनी आरज़ू ही बताता तेरे दिल हमने तो सिर झुकाया है। बेमुराद बेरहम बड़ी बात बारे कहे मोहन मैंने दर्द दिल तुझे लिखा हमने कुछ नहीं बस तुझे पाले तेरे दी। दीदी जी हाँ, बहुत आपका थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा था, शायद नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है चंद्रकला जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, थोड़ा सा माइक का डिस्टरबेंस था जिसे सुनने में थोड़ी सी समस्या आई, पर ठीक है, बहुत आभार, बहुत अच्छा। आगे हम बढ़ते हैं।
अब हमें साधना मिश्रा जी हैं जो लगता है नहीं प्रेजेंट। साधना मिश्रा जी, आप, मंजू जी आप म्यूट हैं। अब मैं वर्षा उपाध्याय जी को, आप म्यूट हैं मंजू जी। जी जी जी। हाँ, वर्षा उपाध्याय जी को मैं बुलाती हूँ। वर्षा उपाध्याय जी खंडवा से हैं, इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हैं। वर्षा उपाध्याय, फोन दो, है। फोन दो। हाँ, जी जी जी, पापा फोन दो, फोन दो, एक सेकेंड, एक जी जी। नमस्कार। मेरी रचना अभी मजदूर दिवस गया जो, उसके ऊपर है। इस मंच में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आदरणीय मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पिछली बार मुझसे नहीं हो पाएगा तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया कि ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा करके मेरी हिम्मत ने जब आगे मोटिवेट किया था उन्होंने मुझे। बहुत अच्छा उनका, आप लोगों से सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा चाहती हूँ और आपका आशीष भी चाहूंगी। मेरी रचना मजदूर की भूख। तन पर वस्त्र मात्र नाम के, तन पर वस्त्र मात्र नाम, ढोता तनों का बोझ। जब शाम वह घर मुट्ठी भर चंद रुपए लाता, तब चूल्हा जलता, पेट की आग मिटती। बच्चों के चेहरे पर देख आधी संतुष्टि, तृष्णा उसकी मिट्टी। यहाँ मजबूरी उसकी दिखती, बेबसी उसकी उसको सोने नहीं देती। पेट भर थाली भर परिवार को खिला नहीं सकता। यह उसकी लाचारी और बेबसी दिखती है। परंतु हम एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि भले मजबूरी हो, लेकिन यहाँ भी ईश्वर परीक्षा लेता है और थोड़ा सा दर्द कम करता है। ये देखिए आप, हर रात पेशी दिल की अदालत पर हावी तन की भूख होती। हर रात पेशी दिल की अदालत पर हावी तन की भूख होती। नैन सुख में दोनों मस्त रहते, नैन सुख में दोनों रहते, दोनों के होके पेट खाली, साला एक दूसरे को समझाते। वही जीत तन की भूख की होती। पेट की आग कहीं छिप बैठती, पेट की आग कहीं छिप बैठती। भूख और प्रेम का खेल, भूख और प्रेम का खेल यहाँ रात होता। कभी तन की भूख जीत जाती, कभी पेट की आग हार जाती। हावी दोनों एक दूसरे पर रहते, हावी एक दूसरे पर रहते, अपने में मस्त रहते। मिट जाती हर रात रंजो गम, न रहते कोई गिले शिकवे। जिंदगी है जीना हर हाल होता। या मजदूर की मजबूरी देखिए, जिंदगी है हर हाल जीना है। हंसकर जीना है या तो रोकर जीना है, पर जीना जरूरी है। मजदूर की मजबूरी पर भूख पेट की हो या तन की, हावी हो ही जाती। ये मोहल्लों वाले क्या जाने, क्या प्रेम क्या होता। कोठी महल नुमा या प्रेम स्नेह पर हावी अहंकार होता। महलों में देखिए तो कोठी महल नुमा या प्रेम स्नेह पर हावी अहंकार होता। कोने में छिपा बैठा कहीं अपनत्व और प्रेम होता। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर। विचार हैं आपके और बहुत सही विचार हैं। धन्यवाद वर्षा जी। अब मैं बुला रही हूँ किरण कुमारी वर्तनी जी को, जो जमशेदपुर से हैं, साहित्य में लगी हुई हैं। किरण कुमारी जी आप म्यूट हैं। किरण जी। हाँ दी, नमस्ते नमस्ते दी। आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते दी, धन्यवाद। मैं एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। किसी से दिल लगाया तो नहीं है, किसी से दिल लगाया तो नहीं है, इरादा अपना बदला तो नहीं है, इरादा अपना बदला तो नहीं है। हमारे प्यार के किस्से को तूने, हमारे प्यार के किस्से को तूने
जमाने से बताया तो नहीं है, जमाने से बताया तो नहीं है, उलझ के रह गई बातों में तेरे, उलझ के रह गई बातों में तेरे, कोई जादू चलाया तो नहीं है, कोई जादू चलाया तो नहीं है, छुपाई है सनम जो बात तुमसे, छुपाई है सनम जो बात तुमसे, निगाहों ने बताया तो नहीं है, निगाहों ने बताया तो नहीं है, मजा अब जिंदगी में आ रहा है, मजा अब जिंदगी में आ रहा है, नशा तूने मिलाया तो नहीं है, नशा तूने मिलाया तो नहीं है, यकीन कैसे तुझ पे करूं सनम, यकीन कैसे तुझ पे करूं सनम, कभी वादा तो निभाया नहीं है, कभी वादा निभाया तो नहीं है, चलूं मैं कैसे तेरे संग यारा, चलूं मैं कैसे तेरे संग यारा, कभी अपना जताया तो नहीं है, कभी अपना जताया तो नहीं है, लगी है भीड़ लोगों की इधर ही, लगी है भीड़ लोगों की इधर ही, जमी पे चांद आया तो नहीं है, जमी पे चांद आया तो नहीं है। धन्यवाद। बड़ी अच्छी रोमांटिक कविता सुनाई, कोमल कोमल सी गजल। बहुत सुंदर बहुत किरण। बहुत धन्यवाद दी। इतने जो है सूखे सूखे विषयों पर एक ठंडी फुहार रही रोमांस की, बहुत सुंदर। और आपने बड़े धन्यवाद दी। गाया भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत। धन्यवाद। अब हाँ, अब मैं बुला रही हूँ हमारी प्रिय सखी माया शर्मा जी को। माया अच्छा जी। शर्मा जी नागपुर से हैं और बहुरंगी प्रतिभा से भरी हुई हैं। हर क्षेत्र में इनका दखल है, नृत्य, गान, कविता, गद्य, हर क्षेत्र में। माया शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। जी चूंकि आज कवि सम्मेलन है और कविता ही सुनाना है, तो बाकी कलाओं का प्रदर्शन फिर कभी करूंगी। ठीक है। तो एक सुविचार एक आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जी जैसे दान देने के लिए, जैसे लेने के लिए ज्ञान अच्छा होता है, देने के लिए दान अच्छा होता है, और अगर त्यागना है तो अभिमान को अच्छा, अभिमान को त्यागना श्रेष्ठ होता है। तो इस सुविचार के साथ मैं अपनी एक कविता आपके सामने रख रही हूँ, और उसका शीर्षक है पृथ्वी। रोज सुबह उठ के अपन शानदार है पृथ्वी दीदी। माँ को नमस्कार करते हैं, तो मेरे मन में आया कि कुछ लिखा जाए। अब वो कैसा लिखा है वो आप ही लोग बताएंगे। तो प्रस्तुत है कविता पृथ्वी।
पृथ्वी माँ, अगर तुम न होती तो हम प्राणियों का क्या होता। पृथ्वी माँ, अगर तुम न होती तो हम प्राणियों का क्या होता। सबके जीवन का तुम ही हो आधार, सबके जीवन का तुम ही हो आधार। जीवनोपयोगी वस्तुओं की दी हमें सौगात, जीवनोपयोगी वस्तुओं की दी हमें सौगात। पर्वतों को तुम्हारा ही आसरा, पर्वतों को तुम्हारा ही आसरा, नदियों को तुम्हारा ही सहारा। पृथ्वी माँ, अगर तुम न होती तो हम प्राणियों का क्या होता। पेड़ों ने अस्तित्व भी तुमसे ही पाया, पेड़ों ने अस्तित्व भी तुमसे ही पाया। तुमसे मिलता अनाज पानी, फल फूल और पेड़ों की छाया। पृथ्वी माँ, अगर तुम न होती तो हम प्राणियों का क्या होता। वन संपदा की तुम हो दाता, वन संपदा की तुम हो दाता, तुमसे ही पशु पक्षी का संसार है बसता। गर्भ में समाया अगणित खनिजों का भंडार। पृथ्वी माँ, गर्भ में समाया अनगिनत खनिजों का भंडार, जिसे निकालने में लाखों पाते रोजगार, जिसे निकालने में लाखों पाते रोजगार। पृथ्वी माँ, अगर तुम न होती तो हम प्राणियों का क्या होता। धैर्य और सहिष्णुता की तुम पाठशाला हो, धैर्य और सहिष्णुता की तुम पाठशाला हो, इसी कारण तो तुम पूजनीय हो, इसी कारण तो तुम पूजनीय हो और हम सबकी माता कहलाती हो, और इसीलिए तो हम सबकी माता कहलाती हो। पृथ्वी माँ, अगर तुम न होती तो हम प्राणियों का क्या होता। देख कर नरसंहार और मारकाट, देख कर नरसंहार और मारकाट, तुम्हारे हृदय पर होता होगा कठोर आघात। देख कर नरसंहार और मारकाट, तुम्हारे हृदय पर होता होगा कठोर आघात। कभी भूकंप के रूप में दिखाती हो अपना क्रोध, कभी भूकंप के रूप में दिखाती हो अपना क्रोध, तो कभी ज्वालामुखी बन उगलती हो क्रोध। पृथ्वी माँ, अगर तुम न होती तो हम प्राणियों का क्या होता। पृथ्वी माँ, अगर तुम न होती तो हम प्राणियों का क्या होता। ये तो हुई गंभीर, और अगर समय है तो मैं एक हास्य कविता भी पेश करना चाहूंगी, जो कि मैंने अभी अभी एक हास्य सम्मेलन में सुनाई थी। तो स्वागत है, अगर दीदी और उर्मिला जी अगर स्वागत परमिट है। करें स्वागत है तो। माया जी, स्वागत है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, मेरे स्वभाव का कुछ परिचय इसमें मिल जाएगा आपको। आओ बहनों, सुनाओ तुम्हें दिल का हाल, क्या बात आओ है। सुनाओ तुम्हें दिल का हाल। देख अपना मोटापा होता अपना बेहाल, देख अपना मोटापा होता अपना बेहाल। लाख जतन किए पर न होता ये कम, लाख जतन किए पर न होता ये कम। सबसे सलाह ली पर किसी को आता ना रहम, सबसे सलाह ली पर किसी को आता ना रहम। भूख हड़ताल की, योगाभ्यास किया, पर कोई जतन काम ना आया, पर कोई जतन काम ना आया। फिर पकने लगे दिमाग में ख्याली पुलाव, फिर पकने लगे दिमाग में ख्याली पुलाव। काश शादी से पहले जैसी मैं पतली हो जाऊं, काश शादी से पहले जैसी पतली मैं हो जाऊं। सारे पहले के कपड़े पहन मैं इतराऊं, सारे पहले के कपड़े पहन मैं इतराऊं। इसी इरादे से देखा एक दिन आईना, इसी इरादे से देखा एक दिन आईना। अपलक देखती ही रही, स्वयं से हटी नजर ना। ऊपरी हिस्सा तो लगा मुझे कुछ संतुलित सा, ऊपरी हिस्सा तो लगा मुझे कुछ पतला सा। फिर निकाला अपना ब्लाउज, पुराना ब्लाउज, और जैसे ही उसे पहनने लगी, और जैसे ही उसे पहनने लगी, पर ये क्या, वो तो था पीछे बटन का,
वो तो था पीछे बटन का। कोशिश की, 1-2 बटन लगाए, पर बाकी में मैं सफल न हो पाई। तो मजबूर होकर मैंने पति देव को जैसे ही मदद की गुहार लगाई, पति देव से जैसे ही मदद की गुहार लगाई, उनकी तो जैसे बाछे खिल गई, उनकी तो जैसे बाछे खिल गई। पहुंचे नजदीक शीघ्रता से, पहुंचे नजदीक शीघ्रता से, सारे हुक लगा दिए बड़े ही दिल से, सारे हुक लगा दिए बड़े ही दिल से। मुझे धन्यवाद कहना था, मुझे धन्यवाद कहना था, पर वो ही मुझे धन्यवाद कह गए, पर वो ही मुझे धन्यवाद कह गए। मतलब तो समझ गई थी मैं भी, मतलब तो समझ गई थी मैं भी। आप भी अगर समझ गए हो तो हंसो ना, किसने की है मनाही। तो ऐसी थी हमारी कविता। बहुत और खूब, बहुत खूब। है सर बहुत कि हम शादी एक से हल्के पहले के बुहार से हो, से बहुत खूब। ये अभिलाषा सभी हम जैसी सभी महिलाओं की है कि हम शादी के पहले जैसे थे हो जाए, और वो कभी नहीं। ये भी है। चलिए माया जी, मजा आ गया आपकी कविताओं के साथ। चलिए, धन्यवाद। अब हम बुलाते हैं मंजू भरद्वाज जी को, जी जी। जो बड़ी कविताएं लिखती हैं, हास्य भी बहुत अच्छा लिखती हैं, और इनकी कविताओं में भावनाओं का भरपूर प्रयोग रहता है, जिसका बड़ा सुंदर ये वर्णन करती हैं। 2 लाइन इनके बारे में। ईश्वर ने फुर्सत से तुम्हें गढ़ा है, ईश्वर ने तुम्हें बड़े फुर्सत से गढ़ा है, मन और शरीर दोनों को बड़ी मेहनत से मढ़ा है। आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। आइए। मैं आज आते ही आपको एक लाइन कही थी ना कि आप सबों की पहचान बहुत जटिल है, तो मैं आज इसी पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। चलिए मेरी आइए। कविता का शीर्षक है ए नारी पहचान तुम्हारी बड़ी जटिल है। वाह। ए नारी पहचान तुम्हारी बड़ी जटिल है, कहीं मौन तू धरा की भांति, कहीं मौन तू धरा की भांति, कहीं कलकल बहती धारा हो, कहीं अंधेरी रात घनेरी, कहीं सुबह का उजियारा हो, कहीं तो दुर्गा कहीं तो काली, कहीं राधा मतवाली हो, कहीं वसुंधरा तू धरती की, कहीं तू बहती नाली हो। ए नारी पहचान तुम्हारी बड़ी जटिल है, कहीं कली बन आंगन की तुम पूरा घर महकाती हो, कहीं तुम्हारी शक्ति अनूठी पूरा ब्रह्मांड रचाती हो, कहीं तुम ममता प्रेम की मूरत, कहीं दहकती ज्वाला हो, कहीं तू श्रद्धा, कहीं आस्था, कहीं तू बिकती बाला हो। ए नारी पहचान तुम्हारी बड़ी जटिल है, कहीं मानवीय कहीं कल्पना, कहीं मानवीय कहीं कल्पना, कहीं तू चांद सितारा हो, कहीं अमृत की धार बनी तू, कहीं तुम विष का प्याला हो। ए नारी पहचान तुम्हारी बड़ी जटिल है, कहीं तू लक्ष्मी कहीं सरस्वती, कहीं अष्टभुजाधारी हो, कहीं तू लक्ष्मी कहीं सरस्वती, कहीं अष्टभुजाधारी हो, कहीं तू वीरांगना झांसी की, कहीं बनी लाचारी हो। ए नारी पहचान तुम्हारी बड़ी जटिल है, तू महितल की परम प्रियसी, तू महतल की परम प्रियसी, तू महाशून्य का प्यार है, तू ही आशा तू ही विश्वास, तू जीवन का आधार है। ए नारी पहचान तुम्हारी बड़ी जटिल है, ए नारी पहचान तुम्हारी बड़ी जटिल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर थी। बहुत जैसे धन्यवाद। आप बहुत किया है। विचारों को सुंदर शब्द मिले, अभिव्यक्ति से बहुत बहुत ही दमदार हो जाती है। बहुत बहुत सुंदर। नारी चली बहुत बहुत धन्यवाद। कविता नारी के तो साथ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कविता में प्रवाह भी है, प्रवाह होना चाहिए। बहुत सुंदर के साथ आपने नारी का वर्णन किया। जी, अब मैं चाहूंगी कि उर्मिला जी भी आए और चंद शब्दों में अपनी कविता सुनाएं।
उर्मिला जी, हाँ जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। हाँ, आज मैंने विषय रखा है स्वर्ग। वाह, स्वर्ग की अभिलाषा सभी को है। जी जी बिल्कुल। स्वर्ग के लिए सभी धर्म शास्त्र बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी स्वर्ग के बारे में थोड़ा सा सोचूं। तो कुछ चंद पंक्तियां हैं। कैसा है स्वर्ग कोई नहीं जानता, पर सब मानते हैं। अद्भुत कल्पना, दुख नहीं, सुख ही सुख। परम आनंद, देखा नहीं, जाना नहीं, कोई अनुभव नहीं, परंतु हर किसी को मरणोपरांत स्वर्ग की चाहना, स्वर्ग की कामना। रहती। पत्नी को स्वर्ग विभिन्न कर्म कांड का विधान है। हाँ, हमारे वेदों में सबने स्वर्ग पाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। जी जी। पाने को स्वर्ग विभिन्न कर्म कांड का विधान है। स्वर्गवासी होने का सभी को गुमान है। प्रश्न उठता है मन में बार बार, स्वर्ग में भूख नहीं, प्यास नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भौतिक आवश्यकता ही नहीं। फिर यह सोच कर क्यों दान है, स्वर्ग में वापसी का क्या विधान है? जो हम दान करते हमें स्वर्ग में मिलता है, ऐसा पंडित बताते हैं। देखा कि जाना नहीं, फिर भी स्वर्ग का गुमान है। प्रतीत होता है सभी वर्ण के पालन हेतु स्वर्ग का विधान है। लोभ बिना कोई करता नहीं दान है। स्वर्ग वह पोटली जिसके हेतु व्यक्ति करता दान महादान है। देखा नहीं, जाना नहीं, स्वर्ग का गुमान है। आओ झूठे सपनों में क्यों रहें, हम के झूठे सपनों में क्यों रहें? जो देखा नहीं, जाना नहीं, उसका सपना क्यों? इस जीवन में अपने घर को ही स्वर्ग बनाते हैं। घर मंदिर है, कलह क्लेश से निवृत्त है। हम सब सुगंधित हैं, हृदय का विस्तार है, सभी के लिए प्यार है। यही तो स्वर्ग का आधार है। हमारा घर, तुम्हारा घर, हम सबका घर स्वर्ग है। धरा पर स्वर्ग है, धरा पर स्वर्ग है। उस काल्पनिक स्वर्ग के लिए हम क्यों परेशान हैं? बहुत अच्छे, बहुत सही, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में हम कल्पना में जीते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, परंतु जिसे हमने देखा ही नहीं उसकी कल्पना में क्या जीना। बहुत सुंदर। आज हमारी सारी सखियों ने बहुत अलग अलग रंग परोसे हैं, बहुत अलग अलग रंग हमारे आज की कवि गोष्ठी में परोसी गए और बहुत सुंदर, बहुत उम्दा तरीके से सबों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। हम सब आप सबों का सादर अभिनंदन करते हैं और मैं चाहूंगी कि उर्मिला जी आपने कार्यक्रम का संचालन किया है, अंतिम धन्यवाद भी आप ही ज्ञापन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी सखियों का। हम जल्द ही फिर मिलेंगे आप सबों से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी विशेष सखियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए इतना सुंदर समय होता है जब हम केवल हम सब अपने लोगों के बीच में रहते, घर गृहस्थी सबसे दिमाग आउट। तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर क्षण है और हम इन क्षणों को आगे भी जीते रहना चाहते हैं। सभी की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर रही, सशक्त रही और उनके अपने स्वतंत्र विचार थे जो बहुत अच्छे थे, समसामयिक थे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जल्दी ही मिलेंगे और ऐसे ही बहुत धन्यवाद जी, बहुत प्रोग्राम बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद और आनंद उठाएंगे।